मौका दिया था। हमारे खानदान में किसी ने आज तक इंटरनेशनल विजिट नहीं किया था। इस नामी रहने की वजह से मुझे मलेशिया जाने का मौका मिला है। तो थैंक यू फॉर ग्लोबल फ्रेंड टीम, थैंक यू रिजवान मिर्जा सर एंड स्नेहल मोटे सर, थैंक यू। माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। दूसरी बात, जिन्होंने ये जबरदस्त ग्रेट प्लेटफॉर्म बनाया, ऐसे डॉक्टर मोहम्मद माजिद साहब को मैं सैल्यूट करता हूं। और उसके बाद मेरे मेन गुरुवर्य जिसको मैं चाहूंगा, पूजनीय मिस्टर रिजवान मिर्जा साहब और स्नेहल जी मोटे सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे हाथ की उंगली पकड़ के इसमें चलना सिखाया। दोस्तों, मैं ऐसा एक जख्मी शेर हूं कि कितनी बार मेरे मुंह में निवाला आया और कितनी बार मुंह से निकल गया। 3 कंपनियों में मैं कार एजेंट बन चुका था, किसी कंपनी ने मुझे कार नहीं दी। लेकिन जिंदगी में पहली बार आज मैं बैंकॉक भी हुआ हूं और बैंकॉक जाके रहूंगा। इसमें सबसे बड़ा कोऑपरेशन है मेरे टीम का। मेरे टीम का सहकार्य परतवा टीम को जाता है मिस्टर राजकुमार पुरे साहब, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट करके हम लोगों को अच्छी शिक्षा तक पहुंचाने का काम किया है। साथ ही साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा और लेडी जो कंधे से कंधा मिला के रात के 12 बजे तक काम करती है, मिसेज अपर्णा अनिल श्रीराम। ऐसे ही मेरे दोस्त जो मेरे रात दिन साथ में रह के मेरे कंधे पे कंधा चला के चलते, ऐसे मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर नरेश जी नागोते, इन लोगों के बदौलत मैं आज खड़ा हूं। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग आने वाले 1 साल तक अपने लीडर के साथ में, अपने सीनियर के साथ को फॉलो करते हो तो 100% आपको सक्सेस होने कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए सक्सेस को फॉलो करो, सीनियर को फॉलो करो। सीनियर आपके अच्छे ही चाहता है, सीनियर जो बोलेंगे वही करो। यही मेरा आपको एक मैसेज है। और मैंने इसके पहले भी बताया था कि जब तक डायमंड नहीं बनूंगा शादी नहीं करूंगा। इसमें भी अभी सिल्वर तो हो गया हूं, बस आने वाली दिवाली तक 100% डायमंड के सामने होगा। दोस्तों, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार नागपुर। दोस्तों, एक छोटे से गांव से इस नागपुर नगरी में आया था 13 जून 2010 को। मेरे जेब में 100 की नोट थी और सिर्फ 10 रुपए मेरे पास बचे थे। लेकिन सपना था बड़ा बनने का, मेरा विजन था करोड़पति बनने का। और दोस्तों, अभी तक जितने कंपनियों ने काम किया सफलता नहीं मिली। लेकिन जब यह अपॉर्चुनिटी के बारे में मेरे ग्रेट लीडर मिस्टर स्नेहल जी मोटे सर, वैसे ही रिजवान सर ने जब बताया तो विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, एक छोटे से गांव से आज तक मेरे गांव से कोई प्लेन में नहीं बैठा। दोस्तों, मैं 2 फॉरेन ट्रिप कर चुका हूं। दोस्तों, अभी मलेशिया जाके आया हूं। जब मलेशिया गया तब मेरे लीडरों ने मैंने देखा कि उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। जब मैंने सोचा कि मेरे साथ भी ये हो सकता है, आज मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो रात दिन मेहनत करते हैं। दोस्तों, आज मेरी टीम से 10 लोग प्रोडक्ट अचीव हो चुके हैं। मेरा विचार है दोस्तों कि आने वाले ये 2 साल के अंदर 25 डायमंड मैं निकालूंगा, ये विजन मेरा है। थैंक यू डॉक्टर मोहम्मद माजिद साहब की, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया है कि हम आने वाले समय में हर यहां बैठा हुआ इंसान करोड़पति हो सकता है, अपने सपने पूरे कर सकता है। दोस्तों, सपने तो सभी के होते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, उड़ान पंखों से नहीं, उड़ान हौसले से होती है। थैंक यू करूंगा मैं मेरे ग्लोबल फिगर को कि जिनके एजुकेशन से, इनके सिस्टम की वजह से आज मैं यहां हूं। मोहम्मद माजिद साहब ने
सब लोग नमस्कार बोलो। नमस्कार। आपके घर में आएंगे स्वामी डायरेक्ट से 900 पेड़ बनाओ कार, ये मेरे वादा है आपसे। 900 पेड़ बनाना पड़ेगा, स्वामी डायरेक्ट कार देती है आपको। दोस्तों, नाम है नरेश नागपति, रहने वाला अमरावती का हूं। अमरावती रोजगार सहनागरी पत्र संस्था मेरे खुद की एक बैंक है, उसके अंदर मैं डायरेक्टर का काम करता हूं। कुछ बोलने से पहले मैं एक बात करना चाहूंगा, सलाम करूंगा उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने बिजनेस का गढ़ा है, मोहम्मद माजिद साहब का सलाम होने के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए दोस्तों। और हमारे महागुरु रिजवान मिर्जा सर के लिए और स्नेहल चिमोटे मेरे गुरु, इनके लिए भी जबरदस्त ताली बजा दोस्तों। उसके बाद में जिस इंसान ने बिजनेस को हमारे झोले में डाला है, हमारे रिटायर्ड थानेदार है भीमराव जी चावकर सर के लिए भी एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए सर। और मेरे दोस्त जो आज बेंगम कटाविन हुए, सिल्वर हुए, ऐसे विजेंद्र माहूकर मेरे सीनियर, इनके लिए भी एक बार जबरदस्त ताली होना चाहिए सर। देखो, बात 2 मिनट करूंगा मगर सच्ची बात करूंगा। पैसे 10, 15, 20 हजार रुपये महीना बैंक से मैं डेली कमाता हूं, लेकिन उसमें मेरे को समाधानी नहीं थी। मगर हमारे सीनियर मेरे घर को आए, हम दोनों को प्यार दिए और मेरे को गले में एक गांठ थी। मैं हकीकत बात बता रहा हूं, यहाँ जितने भी डॉक्टर होंगे ना उनको भी बताता हूं क्या मैं 10 साल से वो गांठ के लिए परेशान था। मैंने अमरावती के अंदर, नागपुर के अंदर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जो गांठ के लिए मैं उसके पास गया नहीं। मेरे पैसों के सिवा कुछ भी नहीं, सब लूट मारी हो गई, पैसे लूट के ले गए, मगर गांठ मेरी खत्म नहीं हुई। मगर ऐसे सीनियर हमारे पास में आए, उन्होंने बोला नागपुर थे 1.5 से 2 महीने के अंदर तेरे गले के गांठ में खत्म करने का। और दोस्तों, यकीन मानिए उस दिन की 21 तारीख की बात है, 21/11 की बात है, उस दिन हमने दोनों ने किसी दिन दिया। मैंने बोला अगर मेरे गले की गांठ खत्म हुई तो पूरे महाराष्ट्र को जोड़ के छोड़ देंगे, ऐसा वचन लेके इसके अंदर आए। डायरेक्टर हूं, 2 महीने के अंदर मेरी गले की गांठ 10 साल की जी थी, टोटल खत्म हो चुकी है। मैं आपको सही बताता हूं, मेरे पास एक्सरे डॉक्टर लोगों के 10 साल के पूरे डॉक्यूमेंट पड़े हैं। वो पूरे गांठ मेरी कुरकुमिन से पावर, टॉक्सी प्लस और बाय प्रोडक्टन, वो डेली के डेली 5 महीने से डेली ले रहा हूं, मेरी गांठ टोटल खत्म हो चुकी है। और मैं आपको और एक खुशी की बात बताता हूं दोस्तों, इसके अंदर इतना इनकम आ रहा है, बताना तो नहीं चाहिए, वो चाहिए बोलते, मगर बताता हूं। मैं 3 आईडी के ऊपर 22 से 25 हजार रुपए महीने के इस बिजनेस के ले रहा हूं। 5 महीने हो चुके, खाली 5 महीने। 5 महीने में मैं 25 हजार रुपए महीने ले रहा हूं। मेरे आईडी पे भी 7-8 हजार रुपए हफ्ते के, मेरे मिसेस के भी आईडी के 5,000, और मेरा लड़का है आज 17 साल का। 17 साल का लड़का 20,000 रुपए महीना नहीं कमा सकता, मगर उसका बाप काम करता है और 20,000 महीना उसके झोले में डालता है। जय हिंद, जय स्वामी, जय हिंद, जय स्वामी। मैं यहाँ पर जो खड़ा हुआ हूँ, किसी भी प्रकार का स्पीच देने के लिए नहीं खड़ा हूँ। स्वामी के बारे में सबको पता है। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उसके बाद में स्वामी के मेरे माता पिता का, रिजवान मिर्जा सर और स्नेहल चिमोटे सर और चिमोटे सर। दोस्तों, स्वामी में सफर 1 मिनट बोलना चाहूंगा। स्वामी का सफर मेरा मात्र 3 महीने का है। 1 अप्रैल से मैंने मेरी टीम की शुरुआत की, और आज आंखों में आंसू आते हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कि जिन्होंने कई सारे प्रॉब्लम का फेस मैंने किया, मगर उन्होंने जो हमने कमिटमेंट मिर्जा सर को, चिमोटे सर को करी, उन्होंने उस कमिटमेंट को बखूबी निभाया। मैं थैंक्स अदा करना चाहूंगा, हार्टली थैंकफुल टू माय ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने एक जमाना में जब हम स्वामी में उतरे, बिजनेस स्टार्ट किया, तो हर अचीवमेंट एक सपना लगता था। पहले हर अचीवमेंट एक सपना लगता था, आज लगता है कि शायद हमने कोई कमी रह गई। दोस्तों, 3 महीने के स्वामी डायरेक्टर के सफर में मेरे पास में 5 डायरेक्टर हैं, 7 प्रोडक्ट अचीवर है, 1 बैंकॉक विनर है और 1 ब्रांच डायरेक्टर है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं इसलिए मानता हूं, तो डॉक्टर मोहम्मद माजिद साहब, कि अगर उनके दिमाग में ख्याल न आता तो स्वामी का निर्माण न होता और मुझ जैसे लोगों को ये प्लेटफॉर्म न मिलता। दोस्तों, मैं करोड़पति बनने नहीं आया हूं इस बिजनेस में।
सभी बनेंगे। अगर स्वामी में दम है तो मुझे करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मगर वो मजा क्या है कि खुद करोड़पति बन जाऊं और मेरी टीम दर दर भटकती है। मैं बताने आया हूं मेरे ऑर्गेनाइजेशन को करोड़पति, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का हर मेंबर करोड़पति बने और उनका कुछ हिस्सा लेकर उनके साथ में मैं करोड़पति साथ में बनूं, यही मेरी अभिलाषा है। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं बोलना चाहूंगा स्पेशल फॉर दिस इवनिंग या दिस आफ्टरनून वी कैन से a very special person all the way from Nagpur, the brand new diamond, Mr. Snell Shimote and Netra Shimote and Mr. Rizwan Mirza and Shabnam Mirza. Please come on. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। काफी देर से आप लोग यहाँ पे आए हो और बहुत दूर दूर से आए हो, मैं जानता हूं। अपने साथ आपने ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पे बुलाया है, कुछ तो भी सपना दिखा है कि यहाँ आके कोई तो भी चमत्कार होने वाला है। काफी देर से यहाँ पे गर्मी में आप लोग बैठे हैं, कुछ यहाँ से मिलेगा ये जानने के लिए। एक 2-4 मिनट में अपनी बात मैं खत्म करूंगा। आज पिछले 1 साल से इस स्वामी डायरेक्ट के साथ मैं काम कर रहा हूं। 1 साल हमें हो चुका है। डॉक्टर मोहम्मद मादी साहब, जिनका नाम हमने सुना था, मैं कुछ 1 साल पहले बेंगलोर गया, उस लैब को देखा, उनके ऑफिस को देखा, वेबसाइट पे वो सारी चीजें देखी, क्योंकि इसके पहले का एक्सपीरियंस ऐसा था कि वेबसाइट पे बहुत बड़ी बिल्डिंगें और बड़ी चीजें दिखाई जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन पहली बार यह हुआ कि वहां जाने के बाद जितना वेबसाइट में फोटोग्राफ थे उससे कई गुना वहां पे बड़ी चीजें देखने को मिली। ये पहली बार हुआ। लोग हमसे पूछते हैं स्वामी क्या है। अभी आपको हमारे सीईओ साहब ने बताया कि स्वामी को अभी हमें 3 साल कंप्लीट हो रहा है। डॉक्टर मोहम्मद मादी साहब 1988 से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा उन्होंने रिसर्च किया है, लेकिन आज ये हमारे हाथ में है कि हमें इसे मार्केट में प्रूव करना है, डायरेक्ट सेलिंग में इसे प्रूव करना है। लोग सवाल करते हैं कि स्वामी डायरेक्ट है क्या चीज। हमारे एक दोस्त है, उनका नाम लेके मैं आपको बताना चाहूंगा। शिबू जी कहां है? शिबू जी, एक जोरदार ताली हमारे शिबू जी के लिए। दोस्तों, इनका एक छोटा सा किस्सा है। एक बार ऐसे ही ये कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठे थे और स्वामी डिस्कस कर रहे थे कि स्वामी क्या चीज है। हमारे सीईओ साहब कहते हैं कि हमारे देश में ऐसी बहुत बड़ी कंपनी है जो सुनने का काम करती है। बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने पिछले 18 सालों से और 15 सालों से हमारे देश में राज किया है। उनके बड़े दिग्गज सामने बैठे हैं और वो इनको पूछते हैं, आप कौन हो, कहां से आए हो, स्वामी की बड़ी बात कर रहे हो, आपको कौन जानता है। उस वक्त 2 साल भी नहीं हुए थे। 2 साल के बच्चे हो आप, आपको कोई जानता नहीं है, क्या चीज है स्वामी। तो हमारे शिबू जी ने उनको कहा, जवाब तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन क्या सुनना पसंद करोगे। जिगर की बात बोलूंगा, बोले बहुत हिम्मत रखनी पड़ेगी मैं स्वामी के बारे में जब बताऊंगा तो उन्होंने कहा बताओ। बोले बताओ ऐसी क्या चीज है, ये क्या है स्वामी। स्वामी आप करते हो। और फिर शिबू जी ने अपने स्टाइल में उनको बताया। सुनना चाहोगे क्या जवाब था वो? शिबू जी ने अपने स्टाइल में उनको बताया, रिश्ते में तो हम तुम्हारे नाम है स्वामी डायरेक्ट। क्या जोरदार ताली नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, स्वामी वो कंपनी है जो गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी देगी। स्वामी वो कंपनी है, स्वामी वो चीज है जो एक एवरेज मिडिल क्लास को उसके सपने पूरे करने का वादा करती है। पहली बार ऐसा होगा कि किसी एक मिडिल क्लास के सपने इस प्लेटफॉर्म पे पूरे होंगे। बड़े सपने दिखाए जाते थे, आज तक कभी पूरे नहीं हुए, जो यहां पे पूरे होने वाले हैं।
और जो रिच पर्सन है, अमीर लोग हैं, उन लोगों के लिए सामी वो चीज है कि वो उन्हें अपने लेवल से 2-4 लेवल और ऊपर लेके जा सकती है। वो है ये सामी। दोस्तों, सामी है उनके लिए, ये वो है सामी, इलाज है लोगों का। आज लोग विश्वास करते हैं ट्रीटमेंट में, लाखों रुपए खर्च करते हैं हॉस्पिटल में। सामी उनके लिए जवाब है कि दोस्तों बीमार ही ना गिरो, बीमार गिरने की नौबत ही नहीं आएगी। सामी जवाब है हमारे गवर्नमेंट के लिए। बेरोजगारी का अगर कोई सॉल्यूशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ सामी ही दे पाएगा और कोई नहीं दे सकता है। यहां जितने भी यंगस्टर्स बैठे होंगे उन सभी से अपील है मेरी, मैं उन्हें आह्वान करता हूं कि आइए, हमारे साथ आइए, और जो भी आप चाहते हो, अपने करियर को इस्टेब्लिश करना चाहते हो, अगर अपने सपने अगर आप पूरे करना चाहते हो, तो मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप आइए हमारे साथ। ग्लोबल फ्रीडम के साथ, ग्लोबल फ्रीडम ये वो बैनर है जिसने वादा किया है, कसम खाई है कि आने वाले 1 साल में 2013 में इस प्लेटफॉर्म से 50 डायमंड क्रिएट करेगा, 50 डायमंड बनाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। मैं थैंक्स देता हूं उन लोगों को, हमारी उस टीम को, जिन्होंने दिन रात एक करके आज हमें यहां तक बनाया है, आज डायमंड शिप दिए। लेकिन यहां पे ये किस्सा खत्म नहीं होता, सफर तो अभी शुरू हुआ है। डायमंड हम लोग बने, इसमें कोई बात नहीं है, कोई ताली नहीं बजानी है। ताली तो उस दिन बजेगी जिस दिन इस ग्लोबल फ्रीडम में 50 डायमंड होंगे, 50 डायमंड। तो टीम का शुक्रिया कि जिन्होंने दिन रात पिछले 15 दिनों से वो काम से लगे, पूरी मैनेजमेंट कमेटी हमारी, मैं शुक्रिया देता हूं उन सारे लोगों को, हमारे मैनेजमेंट को, जिन्होंने ये अवसर हमें दिया। नागपुर वो लोग आए और आज यहां से उन्होंने वादा किया है कि आने वाले दिनों में बार बार वो नागपुर आएंगे। थैंक्स टू सामी डायरेक्ट, थैंक्स टू माई फैमिली। सबसे बड़ा रोल इसमें अगर हमें सक्सेस करने का अगर कोई है तो वो है हमारे फैमिली का, रिलेटिव्स का, और सबसे बड़ा अगर कोई रोल है ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके आगे मैं बोल नहीं पाऊंगा। जॉब छोड़ के घर में बैठे बैठे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फीलिंग आने लगी, तो मुझे ऐसा, मैं अपने आप को अप रखने के लिए बुक्स रीड करना शुरू करी। कई बुक्स में ये रीड करती थी कि थिंक बिग, जैसे हस्बैंड की सीए के प्रैक्टिस से ऐसा लगता था कि वो बड़े ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो सकते, तो हमने बिजनेसेस करना शुरू करे। 15 साल तक के हमने अलग अलग बिजनेस बहुत मेहनत से किए, लेकिन हमने बहुत सारा पैसा यूज किए, वैल्यूएबल टाइम, गुडविल, न जाने क्या क्या यूज किए। लेकिन जब हमको ये अपॉर्चुनिटी दिखाई दी तो हमने ये सोचा कि लास्ट हमारा ये ट्राई रहेगा, उसके बाद हम कोई बिजनेस नहीं करेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे मिले हमको कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया और बहुत कम टाइम एंड एफर्ट में हम जो लाइफ में चाहते थे वो मिलना शुरू हो गया। मेरा नाम रिजवान मिर्जा है। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, लेकिन मेरी फैमिली मुझे एक फेल्योर समझती है, आप सबने सुनी लिया है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी उम्र के 26 साल के अंदर मेरा एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, शादी भी हो गई और बाप भी बन गया था। और इसके कुछ ही दिन के अंदर मैंने अपना ऑफिस कर लिया, गाड़ी हो गई, घर हो गई, और मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया। हमने जनरली यही देखा है कि जो जितना ज्यादा बिजी वो उतना ज्यादा सफल, बराबर यही पैरामीटर्स होते हैं हमारे। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे नरसिम्हा राव साहब। मुझे ऐसा लगने लगा कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 2 ही इंसान सक्सेसफुल है, एक रिजवान मिर्जा और एक नरसिम्हा राव। आलम और जब बढ़ा, जब मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में रोज रोज दौरे पे जाने लगा, बाहर गांव के दौरे। मैं जब सुबह घर से निकलता था तो मेरे बच्चे सोए रहते थे, जब रात में घर को लौट के आता था तब भी बच्चे सो ही रहते थे। तो मैं उनको पढ़ता हुआ देख ही नहीं पा रहा था, उनको सिर्फ सोता हुआ देखता था मैं। जब भी मुझसे कोई पूछता था कि तुम्हारे बच्चे कितने बड़े हो गए, तो मुझे बताते नहीं आता था, मैं ऐसे बताता था इतने बड़े हो गए।
अगर आप में से किसी की दशा मेरी जैसी है तो ये प्लेटफॉर्म आपका है दोस्तों। यहाँ पे बच्चों को बड़ा होता हुआ देख सकते हैं, हंसता खेलता देख सकते हैं। हम अभी मलेशिया साथ में जाकर आए हैं। दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट की इनकम कम नहीं होती है। अगर आपका सीए कोई है, आप जानते होंगे। मुझे भी मेरी इनकम से शिकायत नहीं है, मेरे प्रोफेशन से शिकायत नहीं है। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ब्लेस्ड कि मैं अच्छे प्रोफेशन में हूं। लेकिन मैं जब ऑफिस जाता हूं पैसा आता है, जब काम पे जाता हूं पैसा आता है, जिस दिन काम पे नहीं जाता हूं पैसा नहीं आता है, छुट्टी ले नहीं सकता, छुट्टी लिया तो पैसा नहीं आता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? जिस दिन काम करे उस दिन पैसा आ रहा है, जिस दिन काम नहीं करे पैसा नहीं आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आप एक हाईली क्वालिफाइड, हाईली पेड डेली वेजेस लेबर है। ये क्या सिर्फ मेरी कहानी है क्या? इसमें से आप लोगों की किसी की कहानी नहीं है ये कि जिस दिन आप काम पे जाते हो उस दिन पैसा आता है, जिस दिन आप काम पे जाना बंद कर देते हो उस दिन पैसा आता है क्या? और यही वजह बनी कि जब मैंने कुछ और सोचा, मैंने ऐसा कुछ करने की सोचा कि चाहे मैं इस दुनिया में रहूं चाहे न रहूं, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को कभी पैसे के लिए किसी की तरफ देखने का काम ना पड़े। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो राहुल गांधी को जानते हैं? लाइट बंद करिए प्लीज, पीछे का देखना है। आप में से कितने लोग राहुल गांधी को जानते हैं? सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो, चलिए वो नहीं पूछता हूं, मैं दूसरा कुछ पूछता हूं, बाकी लोगों के हाथ नहीं दिख रहे हैं। यहां पे कितने लोग मर्द हैं? प्लीज हाथ उठाइए। देखिए इसमें भी कई लोगों को कंफ्यूजन, आधा ही हाथ जा रहा, पता नहीं है भी कि नहीं है, क्या है। सब कितने मर्द हैं? अच्छा हाथ नीचे करें। कितने औरतें हैं? मर्द, औरतें, औरतें। देखिए मर्द हाथ उठा रहे हैं। सर सुनते ही नहीं है हम लोग। सर मैं पूछ रहा हूं राहुल गांधी को कितने लोग जानते हैं? सभी हाथ जाएंगे ऊपर। राहुल गांधी की 5 जनरेशन को कितने लोग जानते हैं? 5 पीढ़ियों को सभी जानते हैं? सर क्या आप अपनी 5 पीढ़ियों को जानते हो क्या? 7 पीढ़ी को कितने लोग जानते हैं? बहुत कम लोग हैं जो हाथ उठा पाएंगे, बहुत कम लोग हैं। क्यों नहीं जानते हैं? पता है, वजह बताता हूं मैं। हम दूसरे की 5 पीढ़ियां जानते हैं, अपनी खुद की 7 नहीं जानते। वजह सिर्फ सुन लीजिए मुझसे, वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने ऐसा कुछ करके नहीं छोड़ा है कि जिसकी वजह से उनको याद रखा जाए। बराबर है? मैं उनमें से एक होकर मरना चाहता हूं दोस्तों कि मेरी 50 पीढ़ी मुझे याद रखे। और वो मुझे नजर आया कि वो सिर्फ सामी में पॉसिबल है, क्योंकि मैंने डॉक्टर मोहम्मद माजिद साहब का प्रोफाइल देखा था। मुझे समझ में आया कि इंसान महान इंसान के साथ ही बड़ा हो सकता है। महान की डेफिनेशन में डॉक्टर मोहम्मद माजिद से बड़ा नाम नहीं नजर आया दोस्तों मुझे। दोस्तों मैं कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान नहीं हूं, मैं एक मामूली इंसान हूं जिसने फेलियर पे फेलियर देखे, फेलियर पे फेलियर देखे, फेलियर पे फेलियर देखे। लेकिन थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी कि इस फेलियर इंसान को भी इसने आज हीरो बना दिया। ये टोटल चीज का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मैं अपने मालिक को देता हूं, जिसने मुझे पैदा किया, जो मुझे रोजी रोटी दे रहा है और जिसके कब्जे में मेरी जान है। उसके अलावा और किसी को इस चीज का क्रेडिट नहीं है। लेकिन उसी ने मुझे सिखाया है कि अगर मैं इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं करता हूं तो उसका भी शुक्रिया अदा नहीं होता है। मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं आज की इस पूरी महफिल के कामयाबी का उस शख्स को देता हूं, डॉक्टर मोहम्मद माजिद साहब। ये वो पर्सन है कि जिन्होंने अगर मिट्टी को भी हाथ में पकड़ लिया दोस्त तो सोना हो जाएगी। आप इनको छू कर तो देखिए, इनके करीब तो आकर देखिए, इनके पास तो आकर देखिए। आपसे बचे हुए सपने पूरे ना हो जाए तो मैं आपसे जो चाहे वो पनिशमेंट लेने को तैयार हूं। मैं शुक्रगुजार हूं ऐसे बड़े साइंटिस्ट का कि जिन्होंने इतने बेहतरीन प्रोडक्ट्स का आविष्कार किया है। साथ ही साथ मैं शुक्रगुजार हूं इनकी टीम का, हमारे दोस्त, मेरे दोस्त, खास दोस्त राजेश कुमार साहब, समीर नायक साहब, आनंद कुमार साहब, प्रमोद हेगड़े साहब यहां नहीं है, रंजीत और श्याम सुंदर और बहुत सारे मेरे दोस्त। इन सब के सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था, ये आज की मीटिंग नहीं हो सकती थी, ये सब यहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं हो सकता। मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूं उस पर्सन का जो यहां नहीं है आज, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, मेरे स्पॉन्सर
मृदुलकांति तराज का। और जैसे अभी स्नेहल आगे बात ही नहीं कर पाया, मैं शुक्रगुजार हूं मेरे पार्टनर स्नेहल और नेत्रा चिमोटे का। इन्होंने अगर मेहनत नहीं की होती तो हम कभी डायमंड नहीं बनते। मैं अपनी फैमिली का भी थैंक्स करता हूं कि इनके कॉपरेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। इन्होंने जो जो सहन किया है, जब मेरे अब्सेंस को सहन किया है, हमारी सारी गलतियों को सहन किया है, हर गलत वक्त में हमारा साथ दिया है, इनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था। सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी टीम का, जिन्होंने हम पर भरोसा किया। खासतौर से वो 10 लोग कि अगर उन्होंने अपने आप को हमारे पर भरोसा नहीं किया होता, अगर उन्होंने ये नहीं डिसीजन लिया होता कि हमको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं था। मैं सबका शुक्रगुजार हूं, सबका ऋणी हूं मैं। थैंक यू माय टीम। मैं साथ ही साथ आप सबसे वादा करता हूं, ये पूरी महफिल 1000-1500 लोगों के सामने वादा करता हूं कि मैं खड़ा रहूंगा अगर आपने किसी ने भी डिसीजन लिया है डायमंड बनने का। जब तक कि वो व्यक्ति डायमंड ना बन जाए, मैं तब तक के उसका साथ देता रहूंगा। क्या आप में से कोई डायमंड बनना चाह रहा है? ग्लोबल फ्रीडम का गोल बताया स्नेहल ने कि हम आने वाले कुछ ही दिनों में 50 डायमंड लोग बनाने जा रहे हैं। क्या आप पहले 50 डायमंड में से बनना चाह रहे हैं? कितनी अजीब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि यहां पे आप दूसरों को ऊपर लाइए, आप अपने आप ऊपर हो जाते हो। वरना हमने देखा है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ट्रेडिशनल मार्केट में मैं देखता हूं कि अगर आपको ऊपर जाना है तो दूसरे की टांग पकड़ के खींचो। यहां पे आप दूसरे को ऊपर ले जाइए, आप अपने आप ऊपर होते जाते हो। लोग मुझसे पूछते हैं, आप तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये बेचने वगैरह का बिजनेस कैसे कर लेते हो? थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। होता है कि नहीं होता है? हेलो, होता है ना? अभी अपन ऐसा करते हैं, अगले महीने की 7 तारीख को हमको नागपुर में यहाँ पे हॉल में इनवाइट करते हैं। बढ़िया, जैसे डॉक्टर साहब का सत्कार लिए, इससे भी 2 गुना सत्कार लेते हैं और उनको ना 2 लीटर की बोतल पिलाते इधर में और बोलेंगे कूदो। क्या बोलेंगे उनको? कर सकते क्या वो? तो ऐसे जब हमने क्या है कि ये डायलॉग सुनने की जब हमको हैबिट पड़ गई, तो ऐसा लगा कि यहां से जितने लोग जा रहे हैं सब डायलॉग बोल रहे हैं। दोस्तों, ये सब रियल पिक्चर थे, ये जिंदा इंसान थे, इनमें से कोई डायलॉग नहीं बोल रहा था। मैं आ गई थी, आसपास के इलाके में आ गई थी, वो बाढ़ का स्तर बढ़ता जाने लगा, लेकिन वहां के मंदिर के जो पुजारी थे उनका निश्चल बिल्कुल विश्वास था अपने भगवान के ऊपर में कि भगवान आएंगे और मुझे बचाएंगे। उनकी सोच थी कि उनको कुछ नहीं होने वाला है, चाहे पूरा गांव खाली हो जाए। और होना यही शुरू हुआ कि जैसे जैसे बाढ़ का स्तर बढ़ने लगा, सब पूरा गांव खाली होने लगा, सभी लोग चले गए। गांव के मुखिया उनके पास दौड़ते हुए आए और दौड़ते हुए आके बोले, पुजारी जी चलिए, गांव डूब जाएगा, कोई नहीं बचने वाला, आप भी नहीं बच सकते, चलिए। वो बोले नहीं, मेरा भगवान बचा लेगा मुझे। वो मुखिया जी चले गए, गांव खाली हो गया, पानी ऊपर तक बढ़ने लगा, ये कलश के ऊपर चढ़ गए। तो बोट में आर्मी आई, आर्मी के लोग बोट लेकर पहुंचे और पहुंच के उनको बोलते, मुखिया जी पूरे गांव में आप अकेले बचे हो और कोई भी नहीं बचा है, आप भी चलिए, आप अगर नहीं चलोगे तो डूब जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा, ये बोले नहीं, मैं नहीं आने वाला, मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, आप जाइए। वो बोट भी चले गई, पानी कलश के ऊपर तक के आ गए, कलश के ऊपर में खड़े हुए हैं, पानी बढ़ता जा रहा है। एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आया और वहां से रस्सी लटकाई उनके लिए और बोले, पुजारी जी इसको पकड़ के ऊपर आ जाइए, कोई और चांस नहीं है बचने का। तो बोले नहीं नहीं, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं, मेरा भगवान मेरे साथ में है, वो देख लेगा सब, आप जाइए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हेलीकॉप्टर भी चला गया और जो होना था वो हुआ। फिर उसके बाद में पानी की लाट आई और वो पुजारी जी को साथ में लेकर चले गए। जब ये लेकर गए और ऊपर जाके भगवान से लड़ने लग गया, तू कैसा भगवान है, मैंने पूरी जिंदगी तेरी आराधना की, पूजा की और तूने मुझे नहीं बचाया। तो बोले दोस्त, तू क्या सोच के मुझे ये बोल रहा है? वो जो मुखिया को मैंने भेजा था, जो मुखिया तेरे पास में आया था, उसको किसने भेजा था?
उसके बाद जो कश्ती तेरे पास में आई थी उसको किसने भेजा था, और जो हेलीकॉप्टर तेरे ऊपर में लटकाया गया था उसको किसने भेजा था। दोस्त, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपके पास में डायरेक्ट ऊपर से ईमेल आएगा तो आप और मैं गलतफहमी में है। जिस इंसान ने आज आपको यहाँ पे बुलाया है उसको ऊपर से डायरेक्ट भेजा गया है ये बताने के लिए कि आपकी भूख की नहीं आएगा, यही कारण। दोस्तों, स्वामी एक बिजनेस नहीं है, ये एक मशाल है, ये एक क्रांति है जो हर हर घर में जाने वाली है। आज तो आपको किसी ने इज्जत से बुलाया है, उसकी बात को सम्मान दीजिए, उसकी बात को सम्मान देकर मान लीजिए, वरना एक दिन बीमार होकर स्वामी के बिजली डिस्ट्रीब्यूटर से गोली लेना पड़ेगी, उस दिन आप स्वामी में आओगे। और ये दूर नहीं है कि जिस दिन आपको मजबूरी में स्वामी में आना पड़ेगा उस दिन इज्जत कम मिलेगी। और जितने जल्दी हो सके उस दिन इस प्लेटफॉर्म पे आइए। 1 साल लगा हमको यहाँ पे आने के लिए, आपको 6 महीने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, और मार्केटिंग हेड मिस्टर आनंद कुमार। नमस्कार। लाइट ऑफ कर लीजिए। मिर्जा साहब गए, आप लोग ताली नहीं बजा रहे, ताली बजाने में पैसा लगता है क्या? बजाते रहिए, घबराने की बात नहीं है। दूसरी चीज बंद कीजिए, मैं बता रहा हूं। ताली बजाने का दूसरा, मेरे हिसाब से ताली बजाने से दूसरा कुछ काम होता है। ताली जब आप बजा रही है उसके बाद क्या होता है, हाथ गर्म होता है। ज्यादा ताली बजाएंगे तो क्या होगा, हेलो, हाथ गर्म होगा, हाथ गर्म होगा तो पसीना आएगा, और पसीना आएगा तो खुजली होगी, और खुजली होगी तो पैसा आएगा। इसलिए ताली बजाना। बात हो रही थी सक्सेसफुल बनने की, अभी यहां बात हो रही थी ना, स्कूल में गया, मैथ के टीचर ने मैथ पढ़ाया, फिजिक्स के टीचर ने फिजिक्स पढ़ाया, हिंदी की टीचर ने हिंदी पढ़ाया। ये सक्सेस कौन पढ़ाता है? कोई टीचर आपने आज तक देखा है? देखा है? हेलो, देखा है? हाँ या ना? देखा है? देखा है? क्यों? क्योंकि जो सक्सेसफुल होता है वो दूसरे को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो बताता ही नहीं है। और सरकार के यहाँ किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में इसकी पढ़ाई होती ही नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, जहां पर है, जिस जगह पर है, शिद्दत के साथ वहां खड़े हो जाइए। एक सक्सेसफुल इंसान यहां पर है, सबसे पहले इनका हम शुक्रिया अदा करें कि इनके सब्जेक्ट में हमें सक्सेस मिलेगा। यह सब्जेक्ट कहीं स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, नो यूनिवर्सिटी, नो स्कूल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू डॉक्टर मजीद। एक डूबते तो एक चिंता का सहारा काफी होता है, एक सक्सेसफुल का उंगली पकड़ेंगे तो सक्सेस मिलेगा। सही है, सच बोला? हेलो, ये दूसरा, धन्यवाद देने के लिए। बहुत साल पहले की बात है, होता क्या है, 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम या नो प्रॉब्लम, तो बोलो ना, 1 लाख रुपया महीना प्रॉब्लम, 2 लाख रुपया महीना प्रॉब्लम। होता क्या है, पैसा मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसकी बात करते हैं तो घर वाले अगल बगल ऐसे देखते हैं। बहुत दिन पहले की बात है, करोल बाग में राजेश साहब, लाख रुपया। मैंने घर में जाके बीवी को बोला, लाख रुपये महीने। बोलती है, दारू की क्या है? सही है सर, ऐसा ही होता है। लेकिन एक चीज जान लीजिए, पड़ोसी के घर से कचरा आपके घर में आएगा। करते हैं ना आप लोग भी? करते नहीं करते हैं? पड़ोसी के घर से 500 रुपए का नोट आपके घर में नहीं आएगा। आता है क्या? किसी के घर में आया होता है? नहीं आता है ना? क्या आता है? दरवाजे के आगे जब आप झाड़ू लगाते हैं, इधर का इधर और इधर का इधर। सही है गलत है? कौन आदमी अपना कचरा पड़ोसी के घर में डालता है? हाथ उठाओ। अरे हाथ उठाओ, सच बोलना सीखो। ये बहुत सारे हाथ उठ गए। एक काम करो, पड़ोसी से बदला लेना है, नया कार अपने दरवाजे पर लाके रख दीजिए, पड़ोसी का मनी प्लांट सूख जाएगा। पड़ोसी का मनी प्लांट सूखेगा, नया कार दरवाजे पर लाओ। लेकिन आएगा कैसे? करने से, कुछ करने से। सही है ना? मिलता है, जिंदगी में मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन कुछ करना पड़ता है। डॉक्टर बाजी अपनी जिंदगी से बहुत बिजी आदमी है। हम सबके लिए अपने दिन का एक पूरा दिन निकाल कर आए हैं। आपको पता है
शायद इस सुबह में 4 साढ़े 4 बजे उठे होंगे भोर में। हम सब 7 बजे उठ के हाथ मल रहे थे, हेलो हेलो, दिखाई नहीं दे रहा, हेलो। और अभी रात में यहां से जाएंगे। इतना मेहनत इन्होंने किसके लिए किया? हमारे लिए किया। इनको धन्यवाद। इतना कोई नहीं करता है, पैसे 2 पैसे दे देता है, फेंक देता है, फिर जिंदगी का वक्त किसी को नहीं दिया जाता। अगर इन्होंने दिया है तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा चीज, हम सब सपने देखते हैं, लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, हेलो हेलो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम। ये यहां पर एक ऐसे बैठे हैं, आपने चित्रगुप्त की कथा सुनी थी? सुनिए, चित्रगुप्त की सुनी है? हाँ जी, नहीं सुनी है? वो दुनिया खुद के लिए ना, खुद के बच्चे के लिए, खुद की बीवी के लिए, खुद की फैमिली के लिए। आप अगर 5 करोड़ रुपए कमाएंगे, 3 रोटी के बदला 5 रोटी खाएंगे क्या? 14 रोटी खाएंगे? नहीं। सोने की रोटी खाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले स्वामी का प्रोडक्ट लीजिए, वरना रोटी भी नहीं खा पाएंगे, बीमारी से गिर जाएंगे। सबसे पहला चीज ये है। दूसरा, हम क्या मेहनत करने को तैयार हैं? मर्द है वो हाथ उठाए, मर्द है वो हाथ उठाए, औरतें हाथ में उठाए अभी। और बीच वाले से मैं बोल नहीं रहा। थैंक यू, अच्छा रहा, आप सबका धन्यवाद। और इस अवसर, एक अवसर हमें मिला कि मैं आपको धन्यवाद कर सकूं। इसके लिए कितनी बार फेल हुआ? 999 बार। एक बार बताइए, उन्होंने तो कर दिया, अब इसके मजे लो ना, बल्ब के मजे लो। हम लोग प्रोडक्ट को लेके काम करेगा नहीं करेगा? अरे वैज्ञानिकों ने सैकड़ों साल ऊपर लगा दिए, 25 साल, 125 वैज्ञानिक, कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? हो गए ना? तो प्रोडक्ट को कुछ सोचने की जरूरत है। जिसको 3 बार थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिले, उसको, उस प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे आप? ये संजीवनी बूटी। इसके बारे में अगर कोई बेवकूफ आदमी कभी कुछ पूछे कि काम करे कि न करे, तो मुझे एक ही चीज समझ में आता है, ये बेवकूफ चिलचिलाती धूप में 12 बजे दिन में टॉर्च लेके बोल रहा है सूरज की रोशनी ज्यादा है मेरी वाली। अरे अब है क्या है? बहुत कुछ हो चुका है। आपके हाथ में संजीवनी बटी मिल गई, अब सवाल नहीं उठ सकता है। आप बताओ, कौन मर्द है? कितने आदमी लाख से 1.5 लाख 2 लाख कम से कम कमाना? थैंक यू वेरी मच। से जाओ। पिछली बार भी आप लोग सबके सामने हम लोग एक मीटिंग किए थे, आपको 4 साढ़े 4 लोग थे। मैं कहीं न कहीं आने में देर किया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी था। मैं आपके साथ बराबर हूं। जिस मुकाम पर चाहें आप, जितनी जल्दी चाहें, मुझे नहीं पता, बट आपसे ज्यादा जल्दी है, आपसे जल्दी ज्यादा मुझे है। यहां पर हॉल वगैरह जितने अरेंजमेंट किए, उसके लिए आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। म्यूजिक पर इधर बैठे लोगों का भी धन्यवाद। बजा बजा रहे अपने लिए। एक चीज जिंदगी में याद रखिएगा, मुस्कुराना होना कि हंस सकता, हंस दिखाओ।